मतलब एक 15 साल की लड़की शादी हो गई, घूंघट करके स्कूल में जा रही, गांव में जा रही है वो। और स्कूल में जाने के बाद लड़कियां उसको ऐसे देखने आती हैं, भाई अब ऐसी कौन सी बहू है जो 8वीं क्लास में पढ़ने आ रही। हस्बैंड को मैंने बोल दिया कि मेरे को पढ़ना है। हस्बैंड ने मना कर दिया कि अब नहीं पढ़ना तेरे को, अब तू अपने बच्चे पाल ले बस। तो मैंने बोल दिया कि मैंने पढ़ाई के लिए शादी की है, तो मैं तो पढ़ूंगी भाई। मैंने खाना वाना बंद कर दिया। बोली ये तो पढ़ना छोड़ दे, ये तो तेरे बालक हो गए पढ़ने के, ये भी क्यों तू धक्के खाती अंडा है। फिर मैंने उसने कही, मैं कहा एक बात बता दे, तू मेरे घर का काम करके आवा है? बोली नहीं। मैं कहा मेरे बच्चा ने संभाला है? बोला नहीं। फिर मैं कहा तू मेरी फीस देवा है? बोला नहीं। तो मैं कहा आज टोक दी गाड़ में, आगे मत टोकी है मैंने, ठीक है? मैं किसी तो पूछ के नहीं कर रही हूँ, जब मेरे घर क्या ना दिक्कत नहीं तो और किसी ने दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज से। मेरा नाम सुमन है और आज मैं जो हरियाणा पे आई हूँ अपनी कहानी बताने के लिए, जो कि आज मैं हरियाणा पुलिस में हूँ। तो कहानी शुरू होती है ऐसे, जैसे कि अभी ये लगा लो 2002 में मैंने 8th क्लास में थी मैं। तो फादर ने मना कर दिया था कि भाई आगे मैं नहीं करवा सकता क्योंकि तेरे भाई बहन छोटे हैं और तू नहीं पढ़ पाएगी, भाई मेरा इतना ब्योत नहीं है जो मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। तो रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे ऐसे तू पढ़ा मत, ही मेरा आगे ब्योत नहीं है। तो मैंने सोची भाई चलो आदमी का दिमाग फिर भी जावा क्यों करे। तो मैंने सोची, मैं कहा 2 पेपर तू खराब दे दे। तो मैंने अपना साइंस और मैथ का पेपर खराब दिया, जिसकी वजह से मेरे कंपार्टमेंट आ गया था। तो उसके बाद मेरे फादर ने हाँ भी भर दी थी कि भाई चल कोई ना, तू 8वीं क्लास तो करे ले, क्योंकि मेरा स्कूल उस टाइम पे गांव में आ गया था 8वीं तक का। उससे पहले मैं जुलाना में जाती थी पढ़ने के लिए। तो फादर ने हाँ भर दी। तो अभी सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं जुलाना जा रही हूँ, बार 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 10 दिन तक चक्कर काट रही थी मैं। तो वहाँ चक्कर काटने के बाद मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। तो जैसे ही मतलब मेरी नानी आ गई मेरे घर पे, तो शाम को जैसे 5-6 बजे के करीब आई मेरी नानी घर पे। तो पापा ने उनको कर दिया जिक्र कि भाई ऐसे ऐसे या छोरी सर्टिफिकेट लेने खातर जावे रोज की रोज, और इसरा सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, ऐसे ऐसे एडमिशन दिलवाना था इसको। तो नानी बोली क्यों पढ़ा रहा है लड़की ने? लड़की नहीं है, लड़की है पढ़ लिख कर करेगी कि इसने नौकरी थोड़ी करनी है, घरे तो बसाना इसने। मेरी लड़की नहीं पढ़ रही, मेरी लड़की के घर नहीं बसा रही। बस पापा का वो उल्टी हवा लग गई कि नहीं पढ़ानी। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि भाई मेरे पापा मैंने पढ़ा दे, मैं क्यों करें। पापा ने मना कर दी, तो नहीं पढ़ पाई मैं उस चीज़ से। तो उसके बाद जैसे ही मतलब ये लगा लो 2 साल, 2 साल के बाद ये करीब मेरी उम्र होगी उस टाइम पे 15 साल। तो मेरा गया रिश्ता। रिश्ता होने के बाद हस्बैंड ने मेरे को मतलब घर वालों से पूछ लिया कि भाई ये पढ़ लेगी क्या। तो मैंने बोल दिया घर वालों को कि भाई मेरे को पढ़ा रहे हैं तो मेरी शादी कर दो, और क्या हो। तो इन्होंने मेरे को मेरी शादी होगी 2004 में, 22 फरवरी को। तो आते ही इन्होंने मेरे को एडमिशन दिला दिया। एडमिशन जैसे ही मेरे देवर मतलब स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए गए, वापस आते टाइम एक पड़ोसन ने उनको बोल दिया कि अब बीए करवा दें बुआ। तो मैंने उस टाइम पे पता नहीं था भाई क्या करना है क्या नहीं, मैं अपना आगे मतलब एक 15 साल की लड़की शादी हो गई, घूंघट करके स्कूल में जा रही, गाँव में जा रही है वो। और स्कूल में जाने के बाद लड़कियां उसको ऐसे देखने आती हैं, भाई अब ऐसी कौन सी बहू है जो 8वीं क्लास में पढ़ने आ रही। तो ऐसे करके मतलब 8वीं क्लास होगी मेरी, मैं प्रेग्नेंट थी। 8वीं क्लास के बाद जैसे मेरा रिजल्ट आया, मई में रिजल्ट आया था मेरा, 28 मई को, 3 जून को मेरा बेटा हो गया था। बेटा होने के बाद मैं पढ़ाई की तो थी कि भाई मैं पढ़ूं। तो उसके बाद में ये लगा लो 22 22 महीने का गैप है मेरे दोनों बच्चों में। उसके बाद मेरी बेटी भी होगी। बेटी 7-8 महीने की थी, 10th क्लास के फॉर्म निकले हुए थे। हस्बैंड को मैंने बोल दिया कि मेरे को पढ़ना है। हस्बैंड ने मना कर दिया कि अब नहीं पढ़ना तेरे को, अब तू अपने बच्चे पाल ले बस। तो मैंने बोल दिया कि मैंने पढ़ाई के लिए शादी की है,
तो मैं थप्पड़ दूंगी भाई। मैंने खाना वाना बंद कर दिया। करीब 3-4 दिन हो गए थे मेरे को खाना खाए। फिर ऐसे ही मैं घर में बैठी थी, हस्बैंड नहा रहे थे, तो एक लड़का आ गया था, रिश्ते में हम उसकी चाची लगते थे। आते ही बोला चाची राम राम। मैं बोली राम राम भाई। तो उसने हमेशा मेरे को हंसते, मतलब हंसते हुए देखा था। उस दिन मैं हंस नहीं रही थी, तो उसने मेरा सैड फेस देख के बोला क्या बात चाचा, चाची को तो नाराज कर रखा आज, क्या बात है। मैं बोली ना भाई, मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं क्यों नाराज होंगी। अब बाहर वालों को क्या बताना ये चीजें कि मैं नाराज हूँ। तो बोला ना चाचा, चाची तो नाराज है। बोला भाई मैं बताऊं क्या बात है बोला। तो अब हस्बैंड बोले कि ये कह रही है पढ़ने के लिए, और मैं कर रहा हूँ मना कि ना अब नहीं पढ़ना है, अब अपने बच्चे पाल लें, अब बच्चे हो जाएंगे, इनको पढ़ाना लिखाना है, ये अब वो है। तो नहीं हो पाया उस टाइम भी, ये जिद पड़े ही रहे। फिर वो लड़का ने समझाया इनको कि भाई कोई बात नहीं है, अगर जो पढ़ना ही तो चाह रही है, कहीं बाहर थोड़ी गिर के आएगी, बाहर नहीं गिर के आएगी। तो उसने बोल दिया कि भाई ये अगर जो जॉब नहीं लगती है तो कम से कम घर बैठ के अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी। कोई बात नहीं चाचा, एडमिशन बाहर जाके पढ़ नहीं रही है, घर पे बैठ रही है, बैठ के पढ़ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में। तो ये बोले ठीक है भाई। अगले दिन जाकर मैं अपना फॉर्म ले आई, फॉर्म ले आके भर दिया, भर के मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्म। मेरा रोल नंबर आ गया। मैंने पेपर देने जाती थी जब, तो मेरी बेटी उस टाइम पे 8-9 महीने की थी करीब। अभी बेटी को छोड़ के हम पेपर देने नहीं जा सकती, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही जाते थे पेपर दिलाने के लिए। अभी फ्लाइंग चक्कर काटती रहती वहाँ, तो पेपर देते हैं जब। तो अभी वहाँ फ्लाइंग आ गई, हस्बैंड दोनों बच्चों को लेके बैठे, सब इधर उधर भागने लग गए। फिर हस्बैंड तो बोले तू यहाँ क्यों बैठा है भाई। तो हस्बैंड बोले बच्चों की माँ है ना, पेपर देने जा रही है अंदर, तो मैं बच्चा लेकर तो भागू नहीं ना, मन कल गिर सकता बोला। बोले बोला ठीक है। तो ऐसे करके मेरी 10th क्लास पास होगी। उसके बाद फिर मेरा 1 साल का गैप आया पढ़ाई में। फिर उसके बाद मैंने ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास के लिए अप्लाई किया घर बैठ के ही। तो मेरी 12th क्लास भी कंप्लीट होगी। 12th के बाद फिर 1 साल का गैप आया मेरी पढ़ाई में। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया रोहतक के कॉलेज में। तो जैसे मैं डेली जाती थी कॉलेज में, तो मतलब लोगों को उससे भी दिक्कत थी, भाई इनका बहू पढ़ क्यों रही है। तो मैं अभी जैसे कॉलेज में जा रही हूँ, एक तो जल्दी जल्दी में भागना होता है सुबह बस पकड़ने के लिए। एक पीछे से एक लेडी जाके मेरे को बोल रही है आए रुकिए। मैं रुक गई। मैंने सोचा भाई गोबर डाल का ये कदे गोबर का तसला ठवाती हो, इसका गोबर का तसला ठवा दूं मैं। बोली रुकिए। मैं बोली हाँ बोलो क्या बात है। बोली इब तो पढ़ना छोड़ दे, ये तो तेरे बालक हो गए पढ़ने के, इब भी क्यों तू धक्के खाती अंडा है। फिर मैंने उसने कही, मैं कहा एक बात बता दे तू मेरे घर का काम करका हुआ है। बोली नहीं। मैं कहा मेरे बच्चा ने संभाला है। बोला नहीं। फिर मैं कहा तू मेरी फीस दे हुआ है। बोला नहीं। तो मैं कहा आज टोक दूँ गाड़ में, आगे मत टोकिए मैंने, ठीक है। मैं किसी तो पूछ के नहीं कर रही हूँ, जब मेरे घर क्या है ना दिक्कत नहीं, तो और किसी ने दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। तो ये चीज़ होगी। फिर दिल्ली पुलिस के फॉर्म निकले आई। तो पुलिस मेरा एक ड्रीम जॉब है, जो कि मैं बहुत दिल से करना चाह रही थी कि मैं लगूँ तो पुलिस में लगूँ या फिर मैं एडवोकेट बनूँ। तो फर्स्ट चॉइस मेरी पुलिस की थी। तो मैंने अभी ये लगा लो दिल्ली पुलिस के फॉर्म अप्लाई कर दिए, 2014 वाली भर्ती थी ये। तो उस टाइम पे करीब 3 बार पेपर कैंसिल हुआ था, 2 बार कैंसिल हो गया, तीसरी बार पेपर सिलेक्ट हो गया था। 2 बार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, बहुत अच्छा। जब लास्ट टाइम रही तो मैं करीब 1-1.5 नंबर से रह गई थी पेपर में। तो अभी ड्रीम जॉब टूटता है तो दिक्कत तो आती है फिर। और मेरी एज है ना कंप्लीट होने ही वाली थी, जैसे मतलब 28 साल ओबीसी में चलते हैं, भैया 28 साल की एज होती है। तो 28 साल मेरे कंप्लीट होने वाले थे। तो मैं मतलब रोने लगी थी। 1 हफ्ते तक कंटिन्यू रोई। मेरे साथ जो लड़की तैयारी करी थी उसका सिलेक्शन हो गया था, मैं रह गई थी उस टाइम पे। रोई जाती। तो हस्बैंड मेरे को एक दिन, मतलब हस्बैंड को फील तो होता ही था कि भाई ये रो रही है या अभी रो के रुकी है या तेरे आने के बाद। हस्बैंड मेरे को बोले क्या बात है, बोला रोए जा सारी बार। फिर मैं बोली मैं कुछ नहीं। बोली ना, बोला मैं जाऊँ
जो बेरोती पावा माँ जो बेरोती पावा मैंने दिक्कत की है मैं कानून का मेरा दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ना होया अगर मैं फॉर्म अप्लाई ना कर सकती है इसकी वजह से। फिर हस्बैंड बोले तेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर। मैं बोली क्यों? बोला तेरे डॉक्यूमेंट्स ना फाड़ूंगा। मैं बोली क्यों दिक्कत क्या होगी? बोला और जब भी देखूं जब भी रोती पावा है। तो मैं फिर रोने लगी। बोला रोन की दिक्कत नहीं है, तू है ना जो जितना तेने पढ़ना है जितना भी पढ़ना है तू पढ़, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे और मैं तेने पढ़ाऊंगा। पढ़ाने में मैंने कोई दिक्कत नहीं है, पहले थी दिक्कत वही बच्चे छोटे हैं तो तू पढ़ ले मैं तेने पढ़ाऊंगा। तो हस्बैंड के उस पर मैंने एमए का एंट्रेंस एग्जाम दिया हिंदी से एमए करने के लिए, जो कि मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद मैंने मैं गई एमडीयू में एडमिशन लेने खातर के भाई हाँ चल लिस्ट में नाम आ रहा मैं एडमिशन ले लूँ अपने जाकर। वहां जाकर जैसे अभी लड़कियां खड़ी थी कुछ बाहर, मैं लिस्ट चेक कर रही थी तो वो बोल रही थी हे हरियाणा पुलिस के फॉर्म निकल आए हैं। तो मेरी तो वो ड्रीम जॉब था ना, मैंने सुना कि हाँ हरियाणा पुलिस के तब मेरी एज 4 महीने बची हुई थी कि भाई मेरी एज नहीं निकली अभी तक, 4 महीने हैं बाकी, मैं अभी फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ। तो उसके ये लगा लो मैंने वहाँ एडमिशन नहीं लिया एमए का, तो मैंने वहाँ से यही सोचा जहाँ अब तक इतने गैप लग लग के पढ़ाई होती आ रही है तो और आगे 1 साल और सही, मैं तो नेक्स्ट ईयर भी कर लूँगी, पहले मैं क्यों ना हरियाणा पुलिस के लिए ही ट्राई करूँ। तो वहाँ से मैं आ गई और मैं कंप्यूटर टाइपिंग सीख रही थी उस टाइम पे कि भाई हाँ चलो टाइपिंग ही सीख लेती हूँ, कहीं ना कहीं तो जॉब कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा इतने, या अपने बेसिक काम के लिए वही कुछ ऐसे कंप्यूटर सीखना ज़रूरी है। तो वहाँ से आके मैंने अपना उसमें कंप्यूटर आके कंप्यूटर की शॉप पे, तो वहाँ पे मैंने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया। जो फीस मेरे को एमडीयू के एडमिशन के लिए भरनी थी वो मैंने अपने कोचिंग में लगा दी। तो कोचिंग में जाते टाइम ऐसा होता था जैसे फिजिकल की भी तैयारी करनी होती है, बच्चे भी थे स्कूल में भेजने के लिए कि बच्चों को सुबह उठ के जल्दी रेडी करना है, हस्बैंड भी काम पे जाते थे कि भाई उनको भी टिफिन पैक करके देना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, सारे काम उसके बीच में फिजिकल की भी तैयारी है, रिटन टेस्ट की भी तैयारी है, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं कि भाई अकेली ने बच्चे संभालना और मतलब सब कुछ अकेली ने करना था उस टाइम पे मैंने। तो अब शेड्यूल ऐसा बन गया सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ कर फिजिकल की तैयारी करो। उस टाइम पे मेरे फिजिकल की रनिंग थी 2.5 किलोमीटर की, तो 2 बच्चे होने के बाद तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाए उस चीज़ में। तो मैंने अभी 2.5 किलोमीटर की फिजिकल की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ के फिजिकल की तैयारी करके आओ, उसके बाद आगे बच्चों का टिफिन तैयार करना, हस्बैंड का टिफिन तैयार करना है, फिर हस्बैंड को उसके काम पे भेज के बच्चों को स्कूल भेज के उसके बाद मैं अपनी कोचिंग क्लास जाती थी। कोचिंग क्लास ये लगा लो 2:30-3 बजे तक होती थी मेरी, 2:30-3 बजे वापस आके यही कोई मुश्किल से आधा पौना घंटा मिलता था मेरे को बच्चों के साथ बैठ के, नहीं मैं अपने बच्चों को लेके जाती थी साथ में फिजिकल की तैयारी करने के लिए। वहाँ पे गाँव में आईटीआई है, आईटीआई के ग्राउंड में जाते थे हम, तो वहाँ पे फिर फिजिकल की तैयारी शाम को। तो उसके बाद आके वापस फिर घर का काम वही, खाना बनाना है, बच्चों का होमवर्क करवाना है, सब कुछ आने के बाद वो काम। तो सारा काम आहिस्ता-आहिस्ता मतलब ये लगा लो बच्चों को सुलाने में, सारा काम करके खाना-वाना खिलाने में 10 बज जाते थे। तो मैं फिर अपनी बुक उठाती थी रात को 10 बजे। तो 10 से करीब 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक मैं कंटिन्यू अपनी ये लगा लो रिटन टेस्ट की तैयारी करती थी हरियाणा पुलिस के। क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम था उस टाइम पे, तो मेरे को पता नहीं था सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं। जो भी मेरे को मिला, जो भी पढ़ने को मिला, जहाँ से भी मेरे को मटेरियल मिला कि यहाँ से मेरे को पढ़ना है, यहाँ से मैं ये चीज़ भी आ सका पेपर में, ये चीज़ भी आ सका, मैंने हर चीज़ बिल्कुल ऐसे तैयार की है कि हाँ, अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूँगी। अब की बार तो मेरे को जॉब लेके ही छोड़नी है। तो ऐसे करके मतलब ये लगा लो मैंने फिजिकल भी दे दिया है। मैं करीब सिर्फ़ 2 घंटे सोती थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरे को ये था कि भई मेरे को सक्सेस होना है। 24 घंटे में से 2 घंटे, यही शेड्यूल चला मेरा करीब 7-8 महीने। 7-8 महीने मैंने तैयारी की जम के, उसके बाद ही मेरे को सिलेक्शन मिला है। जो लोग मेरे को ये बोलते थे ना पहले कि भई ये
लगा लो जो लोग मेरे को, मैं जैसे पानी वानी लेने जाती थी लेडीज के साथ, तो वो मेरे को ये बोलती थी उस टाइम पे कि भाई, तेरे देवर ने 12th कर ली तो उसने क्या किया, उसने क्या कर लिया अब तक। तो मेरा देवर आज के दिन मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए महीना तो ले ही रहा होगा, वो अपने एजुकेशन के बेस पे। फिर वो मेरे को ये भी बोला गया था कि भाई तेरी ननंद ने 12th करी तो उसने क्या कर लिया। तो मेरी ननंद भी अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस में है, बहुत अच्छी जॉब पे है वो भी। तो मेरे को ये बोली वो लेडीज, तूने 8वीं क्लास करी थी तो तूने क्या कर लिया। तो जिस दिन मेरी लिस्ट लगी हरियाणा पुलिस की, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं के बच्चों के पास रिजल्ट दिखाया अपना कि भाई ऐसे ऐसे रिजल्ट आया हुआ, मेरा रोल नंबर चेक कर दो। तो वो बच्चे बोले भाभी आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उस दिन दिवाली थी, हमने दिवाली की मिठाई ला कर रख रखी थी। तो अभी वो मिठाई मैंने सोचा दिवाली तो बाद में मनती रहेगी, पहले इन्हीं का मुंह बंद करो। जिसकी माँ ने मेरे को ये बोला था कि तूने 8वीं क्लास करके क्या कर लिया। तो दिवाली मैंने बाद में मनाई, पहले मैंने उन्हीं का मुंह बंद किया मिठाई खिला के कि चाची आज देख, जो तूने उस दिन मेरे को ये बात बोली थी तूने क्या कर लिया। तो अब देख मैं दिल्ली हरियाणा पुलिस में लग गई हूँ। ठीक है। तो बोली हाँ भाई जो तूने कहा था ना वो तूने कर दिखाया। मैं बोली चाची ठीक है, मैं कहा मेरे हस्बैंड ठीक है भाई, जिम्मेदार है उस चीज के, भाई मेरे पीछे खड़े थे मेरे हस्बैंड, जो कुछ मैंने करना है वो मेरे पीछे बहुत मतलब सपोर्ट करने के लिए खड़े थे, तो मैं कामयाब होगी। सच्चाई है ये कि भाई हर मतलब ये लगा लो सब बोलते हैं कि एक आदमी के पीछे, सक्सेस के पीछे एक लेडीज का हाथ होता है, पर मैं ये चीज नहीं कहूंगी। जरूरी नहीं है एक लेडीज का ही हाथ हो, एक लेडीज को सक्सेस बनाने में भी उसके हस्बैंड का हाथ हो सकता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड का हाथ है। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी है मेरे ऊपर, मेरे तो ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड ने मेहनत करी होगी। ठीक है, मेरे हस्बैंड हर जगह हर जगह हर जगह मेरे साथ खड़े रहे हैं। मतलब वो, मैं तो इतनी मैच्योर थी भी नहीं जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड ने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। और मैं तो यही बोलूँगी भैया ऐसे हस्बैंड हर किसी को मिलने चाहिए।